मित्रों, नमस्कार। दोस्तों, आपका आपके अपने कार्यक्रम कुछ नगमे कुछ एहसास दीपक श्रीवास्तव के साथ में पुनः स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे बरेली उत्तर प्रदेश की दूरदर्शन एवं रेडियो आर्टिस्ट कविता सक्सेना की, जिनके कंठ में सरस्वती रच बस गई हैं और अक्सर वह मुखरित होकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया करती हैं। खोया है
कविता का बचपन अभाव में गुजरा, क्योंकि जब वह किशोरा अवस्था पर अपने पैर पसार रही थी, तभी राजनैतिक प्रतिद्वंदिता में उनके पिता, जो कि उस समय आरएसएस के बड़े कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए एक कद्देवार नेता हुआ करते थे पश्चिम उत्तर प्रदेश के, उनकी हत्या कर दी गई। और तत्पश्चात संपत्ति का व्यापक प्रबंधन न होने के कारण उनका बचपन संघर्षमय गुजरा तथा उन्होंने अपनी मां के छांव में ही अपने आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त किया और सेल्फ मेड होते हुए परास्नातक एवं अब संगीत में शोध प्रबंधन जारी रखा उन्होंने। साथ ही साथ वह दूरदर्शन एवं रेडियो की ए ग्रेड की गायिका हैं, ए ग्रेड की कलाकारा हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने यह मुकाम स्वयं हासिल किया है बिना किसी गॉडफादर के। यद्यपि उनकी मां हमेशा उनका ढाल बनी रही तथा उनके व्यक्तित्व का उनके जीवन में व्यापक प्रभाव पड़ा है। यहाँ तक कि उनकी आवाज की लचक एवं व्यंजना भी उनकी मां से ही प्रभावित दिखती है। आइए सुनते हैं उनके गाए हुए कुछ गीत।
वास्तव में कविता सक्सेना के संगीत का सफ़र उनके घर से ही प्रारंभ होता है, क्योंकि उनकी माँ करुणा सक्सेना तथा उनकी बड़ी एवं छोटी मौसियाँ गुनगुनाया करती थी, मीठे स्वर में गाया करती थी, जिनको देखकर पूजा भी उनके राग में राग मिलाया करती थी और अंत में वह अपने आप को अपनी माँ एवं मौसियों के प्रभाव से नहीं बचा सकी तथा संगीत उसकी आत्मा में रच बस गया, जो जिसका सफ़र अभी तक बदसूरत जारी है। आज जबकि पूजा संगीत का सफ़र में नए से नए पायदान पर अपने पांव पसार रही है, तमाम कैसेट उसके बाज़ार में उपलब्ध हैं, ऐसे समय हम तो सिर्फ ये ही कहेंगे कि माँ सरस्वती की कृपा जिस पर बरस जाए, जिसके कंठ में माँ सरस्वती का वास हो तथा वह स्वर के रूप में मुख से मुखरित होना प्रारंभ कर दे, तो आने वाले कल में संगीत की दुनिया में उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। पूजा पर भी, कविता पर भी माँ सरस्वती की कृपा बरस रही है और वह नित्य नए नए मुकाम संगीत की दुनिया में हासिल कर रही है। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि कविता के मुख से मुखरित होती हैं सरस्वती। आपने मेरे इस कार्यक्रम को देखा सुना, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। दोस्तों, यहाँ मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने मार्गदर्शन से हमें परिचित कराएं तथा शेयर करके हमारे मनोबल को बढ़ाएं। आपका आभार, धन्यवाद।